तप्त कांचन गौरांगी राधा वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। सुप्रभात देवियों एवं सज्जनों, कृष्ण संदेश सुधा चैनल के माध्यम से मैं धर्म प्रकाश भदौरिया गीता विश्लेषक गीता की ज्ञान गंगा में अवगाहन हेतु उपस्थित आप सभी प्रबुद्ध एवं विद्वान श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन एवं कोटि कोटि वंदन करता हूँ। आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय की शुरुआत करते हुए अपनी वार्ता प्रारंभ करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता का चतुर्थ अध्याय मधुसूदन भगवान कृष्ण के वचन से प्रारंभ होता है। वचन शब्द के पूर्व यदि प्रा उपसर्ग लगा दिया जाए तो वह वचन प्रवचन हो जाता है। यहाँ पर प्रवचन के भी दो अर्थ हैं। एक तो है प्रकृष्ट वचन और दूसरा है प्रिय वचन। मधुसूदन भगवान कृष्ण के जो वचन हैं वे अत्यंत प्रिय वचन हैं। हमने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है जिनमें से कुछ लोगों की ऐसी श्रद्धा होती है कि वे पुरानी बातों को विशेष महत्व देते हैं। यानी पिछले समय में, पुराने समय में विद्वानों के द्वारा कही हुई बातों को विशेष रूप से महत्व देते हैं। और कुछ लोगों की श्रद्धा ऐसी होती है कि वे आधुनिकतम या नवीनतम बात को विशेष रूप से महत्व देते हैं। उनकी दृष्टि में यह विज्ञान है। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यह जो कर्म योग है या कर्म संन्यास, जिसके माध्यम से परमात्मा का साक्षात्कार है, इसे पुरानी बात माना जाए या नवीन बात माना जाए, वैसे मधुसूदन भगवान कृष्ण की दृष्टि में उनका आशय यही है कि जिन लोगों की श्रद्धा पुरानी बातों को प्राथमिकता देने की है, उनके लिए तो यह योग पुरातन है, और जो नई बात को महत्व देते हैं उनके लिए यह बिल्कुल नवीनतम है। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात यह है कि मधुसूदन भगवान कृष्ण आखिर कहते क्या हैं। तो सुनेंगे प्रथम श्लोक क्या है। इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिच्छ्वाघवे ब्रवीत। असल में बात यह है कि यह जो योग है शाश्वत है, अनवरत है, यानी अव्यय है। परमात्मा तो अव्यय है ही, जीवात्मा भी अव्यय है। और मधुसूदन भगवान कृष्ण ने तो श्रीमद् भगवद गीता के अंतर्गत इस जगत को भी अव्यय ही कहा है। ध्यान देंगे 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक पर कि ऊर्ध्वमूलम अधा शाखम अश्वत्था प्राहुरव्ययम। इस जगत को अश्वत्थ वृक्ष की तरह मानते हुए भगवान कहते हैं कि अश्वत्थ वृक्ष रूपी जगत यह अव्यय है।
तो यह जगत अव्यय है, परमात्मा अव्यय है, जीवात्मा अव्यय है। तो इस योग ने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो वह अव्यय ना हो? इसलिए जगत अव्यय है, परमात्मा अव्यय है, जीवात्मा अव्यय है और उसकी प्राप्ति का साधन यानी योग भी अव्यय है। इसीलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण बताते हैं कि यह योग अविनाशी है। यह योग जो है यह अविनाशी है, यानी सृष्टि के प्रारंभ में इस योग का उपदेश मैंने ही दिया है। इसीलिए मधुसूदन भगवान कृष्ण को आद्याचार्य कहा जाता है, जगत गुरु कहा जाता है। तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि भगवान का पहला शिष्य कौन है जिससे इस योग की दीक्षा प्रदान की हो। तो भगवान कहते हैं कि मेरा पहला शिष्य है विवस्वान यानी सूर्यदेव। तो सबसे पहला अपना चेला जो बनाया मधुसूदन भगवान कृष्ण ने, वह सूर्य को बनाया। अब सूर्य के संदर्भ में ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि वे निरंतर साधना परायण जीवन जीते हैं, सदैव अपनी साधना में रत रहते हैं। प्रातःकाल पूर्व दिशा में उदित होकर सायंकाल पश्चिम दिशा में अस्त होते हुए भासित होते हैं, किंतु सदैव अपनी साधना में रत रहते हैं। वे सदैव इस जगत को प्रकाश देते हैं, ऊष्मा प्रदान करते हैं। प्रकाशमय होने की नाते वह ज्ञानमय हैं। वह प्रकाश रूपी ज्ञान सभी को देते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे कि इस श्लोक में जो शब्द आया है अब्रवीत, अब्रवीत का अर्थ शिक्षा देने से है, शिक्षण कार्य से। यानी भगवान ने सभी को शिक्षा दी। भगवान ने पृथ्वी को धारण करने की शिक्षा दी, धरती माता को धारण करने की शिक्षा दी, जल को तृप्त करने की शिक्षा दी, वायु को श्वास देने की शिक्षा दी, अग्नि को ऊष्मा प्रदान करने की शिक्षा दी, आकाश को अवकाश की शिक्षा दी। यानी ये सारे के सारे तत्व कर्मयोगी हैं। ये अपने कर्म से च्युत नहीं हुए। तो इस प्रकार भगवान सूर्य को दी। जब पहला शिष्य उन्होंने सूर्य को बनाया और सूर्य के बाद सूर्य के पुत्र हुए मनु जी। मनु जी की उत्पत्ति जो हुई वह श्रद्धा और मनन के संयोग से हुई। श्रद्धा और मनन के संयोग से मनु जी की उत्पत्ति हुई। तो कहने का अभिप्राय यह है कि भगवान ने जीवात्मा को भी शिक्षा प्रदान की। तो इसके बाद मनु जी के बाद में यहाँ पर हम आपको एक पौराणिक कथा सुनाते हैं। छोटी सी है जो इस बात को और अच्छी तरह से समझाने में सहयोग करेगी।
इसे आप मनगढ़ंत न समझें, ना ही कपोल कल्पित समझें, यह शास्त्र सम्मत है। आप तो सभी प्रबुद्ध और विद्वान श्रोता हैं, आप सभी लोगों ने योग वशिष्ठ पढ़ी होगी। एक बार की बात है कि मनु जी को छींक आई और उस छींक से एक पुरुष की उत्पत्ति हुई जिसका नाम रखा गया इक्ष्वाकु। समय आने पर इक्ष्वाकु जी राजा हुए। इक्ष्वाकु जी भगवान के 12 भगवान के अवतार माने गए। वैसे तो जब ये राजा हो गए तो कुछ समय के बाद एक शत्रु राजा ने इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया और इनके राज्य को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया, यानी इनके राज्य पर उसने कब्जा कर लिया। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इक्ष्वाकु जी वहाँ से भागे नहीं, वहाँ से पलायन नहीं किया। उनकी सोच ये थी कि ये राज्य पहले भी था, आज भी है, राजधानी पहले थी, आज भी है, बस पहले मैं राजा था, अब भिखारी के रूप में रहूँगा। तो उन्होंने शत्रु राजा के राज्य में भिक्षा मांगकर जीवन का निर्वहन करना प्रारंभ कर दिया। समय बीतता गया। एक दिन उस शत्रु राजा की मृत्यु हो जाती है। तो राज दरबार में इस पर आपस में वार्ता होने लगती है कि अब राजा किसे घोषित किया जाए। तो लोगों ने ऐसा निश्चय किया कि राजा के हाथी की सूंड में माला रख दी जाए और यह हाथी जिसके गले में यह माला डाल दे उसी को राजा घोषित कर दिया जाए। तो सभी लोगों ने इस बात को स्वीकार कर लिया और ऐसा ही किया। उस हाथी की सूंड में माला को रखा गया तो वह हाथी भ्रमण करने लगा, राज्य में इधर से उधर जाने लगा। लेकिन उसने इक्ष्वाकु को ढूंढकर इक्ष्वाकु जी के गले में माला डाल दी। तो इक्ष्वाकु जी फिर राजा हो गए। तो राज्य के चले जाने का और पुनः प्राप्त होने का उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों नहीं पड़ा? क्योंकि वो सच्चे कर्मयोगी थे। तो भगवान कहते हैं कि जिस तरह से हमने अपना सूर्य को चेला बनाया था तो ये भी हमारा ही चेला है। जिस तरह से इनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, सूर्यदेव सुबह से शाम या सदैव अपनी साधना में लगे रहते हैं, साधना में रत रहते हैं, सारे जगत को ऊष्मा प्रदान करते रहते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि वे बदले में किसी से कुछ लेते नहीं। निष्काम कर्मयोग का यदि सच्चा उदाहरण देखना है तो सूर्यदेव को देखो। निष्काम कर्मयोग का जो सबसे सशक्त हस्ताक्षर हो सकता है वे हैं भगवान सूर्यदेव। तो भगवान ने सभी को शिक्षा दी। हमारी इंद्रियां, आँख को देखने की शिक्षा दी, नाक को सूंघने की शिक्षा दी, जिह्वा को स्वाद चखने की शिक्षा दी। सभी कर्मयोगी हैं, अपने अपने कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं। किसी का पतन नहीं हुआ, प्राणों का पतन नहीं हुआ, बल का पतन नहीं हुआ। वह तो आदमी है जो बिगड़ गया, जिसने पतन महसूस कर लिया। और वो भी कब? जब उसने इन चीज़ों को मैं और मेरा मान लिया। तब से यह मनुष्य
अपने पतन का अनुभव लगातार करता आ रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आज की वीडियो में यदि आप सभी लोगों को विशेष रूप से आनंद की अनुभूति हुई हो तो हम आप सभी लोगों से अपेक्षा रखते हैं कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपनी आख्या दें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। जय श्री कृष्ण।